हाय फ्रेंड्स। और हमने पिछली वीडियो में ट्रांजिस्टर क्या है, व्हाट इज द ट्रांजिस्टर, ये पढ़ा था और कैसे बनता है ये भी पढ़ा था कि कैसे हमने दो डायोडों को मिला के ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की कार्य विधि। तो आज हम सबसे पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, जो बीजीटी ट्रांजिस्टर होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो दो प्रकार के होते हैं। एक बताया था मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा बताया था मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं सब कुछ समझा दूं, इसके बाद फिर हम सभी पॉइंटों को जोड़ देंगे। सबसे पहले हमें कुछ धीरे धीरे पॉइंटों को समझना है, फिर सभी पॉइंट को जोड़ देंगे तो वो उसकी वर्किंग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में मैं बता दूं दो जंक्शन होते हैं, J1 जंक्शन और J2 जंक्शन। ठीक है, जो J1 जंक्शन होता है उसको बोलते हैं बेस इमीटर जंक्शन, क्योंकि ये इमीटर और बेस के बीच में ये जंक्शन है, तो इमीटर बेस जंक्शन। और ये जो जंक्शन है ये किसके बीच में है, ये बेस और कलेक्टर के बीच में है। तो इस जंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, अच्छा ठीक। ट्रांजिस्टर की अगर वर्किंग करना है तो ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखा जाता है। ट्रांजिस्टर को किस में रखा जाता है, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन क्या होता है, एक्टिव रीजन तब होता है जब हम J1 जंक्शन को यानी इमीटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। इमीटर बेस जंक्शन, ये वाला जंक्शन है जो J1, इसको अपन इमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं। इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे, किसमें, फॉरवर्ड बायस में। और जो दूसरा जंक्शन है बेस कलेक्टर जंक्शन, तो बेस कलेक्टर जंक्शन को हम रिवर्स बायस में जोड़ेंगे। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को करना है तो इसके एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ना है और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। जब हम ऐसे ट्रांजिस्टर को जोड़ते हैं तो इस रीजन को बोलते हैं हम एक्टिव रीजन, यानी जिस एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड बोले हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। देखो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जैसे पीएन डायोड है, ये पीएन डायोड है, तो पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव, पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ने की क्रिया को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, यानी उसके उल्टे टर्मिनल से जोड़ना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से, इसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही किया है, मैंने यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर को जोड़ा है जिसमें इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में जोड़ा है। देखो फॉरवर्ड में कैसे, पी मतलब पॉजिटिव वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से, एन मतलब नेगेटिव वाले टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हुआ। और बैटरी का जो मैंने नाम दिया वोल्टेज, वो है इमीटर और बेस के बीच में जो वोल्टेज है, तो इमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है, ठीक। इसके बाद अगर मैं जंक्शन J2 कलेक्टर इसकी बात करूं, जंक्शन की बात, तो ये है बेस कलेक्टर जंक्शन। तो बेस कलेक्टर जंक्शन को मैंने रिवर्स में जोड़ा है। रिवर्स में कैसे, ये जो एन है नेगेटिव वो पॉजिटिव से जोड़ा है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से जोड़ा है, तो रिवर्स बायसिंग हुआ। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक एक पॉइंट को मिलाते हैं कि ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में, बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब होता क्या है, अब ये फॉरवर्ड में है तो देखो यहाँ से करंट यहाँ ऐसे जानी चाहिए, है ना, तो इमीटर देखो पॉजिटिव तरफ से करंट निकलती है, तभी हम पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमीटर में तीर अंदर की ओर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव से करंट निकलेगी तो अंदर की ओर जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या होगा, अब इमीटर में जैसे ही हम इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में जोड़ेंगे तो तुरंत इमीटर क्या करेगा, इमीटर का कार्य क्या होता है, चार्ज कैरियर को उत्पन्न करना, है ना, चार्ज कैरियर को उत्पन्न करना। ये पी है तो पी टाइप में किसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी, पी टाइप में कौन सी चीज संख्या में ज्यादा होगी, तो पी टाइप में होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि पी टाइप, पी का मतलब पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा होगी। होल्स कैसे होंगे, होल्स ज्यादा होंगे। होल्स पर कैसा चार्ज होता है,
होल्स, विवर या कॉटन, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव कैसे होंगे? नेगेटिव माइनॉरिटी होंगे, बहुत कम संख्या में। जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसे मेजोरिटी, जिसकी संख्या कम होती है उसे माइनॉरिटी। तो होल्स ज्यादा होंगे यानी मेजोरिटी है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो माइनॉरिटी है। ठीक, तो जैसे ही अपन इमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ेंगे तो इसमें चार्ज कैरियर 100% चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे। कितने परसेंट इसमें चार्ज कैरियर उत्पन्न हो गए? 100% उत्पन्न हो गए। ठीक है, ठीक, 100% चार्ज कैरियर उत्पन्न हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब काम होता है बेस का। बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? बेस जो है वो एन टाइप है और एन में क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे जिन पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इन पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और मेजोरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉनों की। और माइनॉरिटी कितनी किसकी होगी? होल्स की। माइनॉरिटी किसकी होगी? होल्स की। एन में नेगेटिव ज्यादा, होल्स कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल्स कम। ठीक, तो इसमें 100% चार्ज कैरियर उत्पन्न हुए। अब ये बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है अपने मैसेज एमीटर के चार्ज कैरियर को पास करके कलेक्टर में पहुंचाना। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ के होल्स इस तरफ चलेंगे, तो कुछ होल्स जैसे ही होल्स चले तो ये होल्स पॉजिटिव है और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बेस में क्या हो जाएंगे? ये उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ये होल्स पॉजिटिव है और एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ये जैसे ही इस ओर चलेंगे, जैसे ये इस ओर चले तो इसका होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलकर उदासीन हो जाएंगे। कितने परसेंट उदासीन होते हैं मैं बताता हूं। इसमें 100% चार्ज कैरियर उत्पन्न हुए, बेस में 2% चार्ज कैरियर उदासीन हो जाते हैं। किसमें? बेस में 2% चार्ज कैरियर उदासीन हो जाते हैं, यानी कि होल्स जो थे वो 2% होल्स बेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन हो जाते हैं, जबकि 98% होल्स कहाँ पहुंच जाएंगे? कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। 98% होल्स कहाँ पहुंच गए? कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। कहाँ से कहाँ पहुंच गए? एमीटर से बेस को पार करके 98% होल्स कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। इतनी वर्किंग हो गई। क्या क्या बताया मैंने? इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में जोड़ा, चार्ज कैरियर उत्पन्न हुए, बेस में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इमीटर के पॉजिटिव वालों को उदासीन कर दिया। कितने परसेंट? 2%। और बकाया 98% होल्स यहाँ पर आ गए। कहाँ पर? कलेक्टर में आ गए। यहाँ तक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब इमीटर का होल्स एन टाइप से मिलके उदासीन हो गया तो बताओ इस होल्स की कमी हो गई। इमीटर में होल्स की कमी हो गई। इमीटर में होल्स की कमी हो गई और जब ये होल्स की कमी होगी तब इमीटर के अंदर एक बैलेंसी बैंड टूटेगा। एक बैलेंसी बैंड क्या होता है? संयोजी बैंड टूटेगा। जब बैलेंसी बैंड इसमें टूटेगा, एक बैलेंसी बैंड टूटेगा तो एक होल्स निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन। जब बैलेंसी बैंड टूटेगा तो इसमें एक होल्स निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, देखो कमी क्यों हुई यार? 2%। सीधी बात है कि एन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे उनने एमीटर के होल्स से मिलकर क्या कर दिया? उदासीन कर दिया। तो होल्स की इसमें क्या हो गई? कमी हो गई। इसी कमी को पूरा करने के लिए इसमें एक बॉन्ड टूटा, सहसंयोजी बंध टूटा तो चार्ज कैरियर का पेयर युग्म होता है ना, निकलता है एक पॉजिटिव एक होल्स का। तो होल्स की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन जो निकला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो बैटरी बीईवी के पॉजिटिव टर्मिनल से खींच लिया गया। इसमें क्या निकला था? एक होल्स निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला। होल्स की कमी पूरी हो गई क्योंकि उदासीन हो गया था। और जो इलेक्ट्रॉन निकला, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो निकला वो बैटरी बीईवी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा? खींच लिया जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है इधर गति करता है तो इधर से क्या चलेगी? करंट, और करंट फ्लो होने लगती है, तब ये जाके करंट बनी। कौन सी? एमीटर करंट। ठीक है, एमीटर करंट चलने लगी और जो होल्स जो आ रहा था वो इधर से नेगेटिव टर्मिनल से खींचा गया तो यहाँ से करंट बेस चलने लगी। इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे आ जाओ। ये तो इस जंक्शन की बात होगी। अब इस जंक्शन की बात करेंगे कि ये देखो ये जंक्शन जो है ये रिवर्स में, ये किस में है? रिवर्स में है।
और जब ये रिवर्स में है तो रिवर्स में मैं बता चुका हूं कि रिवर्स में एक सूक्ष्म करंट फ्लो होती है जिसे कहते हैं लीकेज करंट। ठीक, तो इसमें इस इमीटर के कारण एक करंट फ्लो होगी, ऐसे यहां से निकल के आएगी बेस करंट यहां पर। ठीक है, यहाँ पे कौन सी करंट जाएगी, बेस करंट, और यहाँ से इमीटर से कुछ करंट आएगी जो इसमें कलेक्टर करंट आ जाएगी। कलेक्टर करंट फ्लो होगी और इसमें एक लीकेज करंट फ्लो होती है जिसे अपन कहते हैं आईसीबीओ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। लीकेज करंट को आईसीबीओ से प्रदर्शित कर सकते हैं। और कलेक्टर करंट क्या होगी, आईसी। लेकिन इसका मान बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण जो चीज बहुत कम होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सिर्फ आईसी लिखा जाएगा यहाँ पर। ओके दोस्तों, तब हमारी इमीटर करंट कितनी हो गई, तब इमीटर करंट हो गई कितनी, बेस करंट तथा कलेक्टर करंट का योग होता है। इमीटर करंट, बेस करंट तथा कलेक्टर करंट का योग होता है। ओके दोस्तों, तो ये कार्य विधि है, फिर से समझ लो एक बार। सब मैं एकदम पूरा डिटेल से जैसे जैसे मैंने बताया है मैं सभी को जोड़ता चला जाऊंगा क्रम से, और देखो हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। कि सबसे जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में रखने के कारण इमीटर में चार्ज कैरियर उत्पन्न होने लगते हैं। 100% चार्ज कैरियर उत्पन्न होते हैं, होल्स होते हैं, जबकि 2% होल्स एन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा नेगेटिव चार्ज के द्वारा उदासीन हो जाते हैं, और 98% होल्स कहाँ, कलेक्टर में पहुंच जाते हैं और कलेक्टर इसको कलेक्ट कर लेता है। फिर इसमें इमीटर में होल्स की कमी को पूरा करने के लिए एक वैलेंसी बैंड टूटता है, और वैलेंसी बैंड से एक इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर उत्पन्न होता है। तो जो होल्स की कमी पूरी हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैटरी बी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा खींच लिया जाता है, जिससे कि इमीटर करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में होने के कारण इसमें लीकेज करंट फ्लो होती है। तब इमीटर के फॉरवर्ड में होने के कारण कलेक्टर में भी एक करंट फ्लो होती है जिसे आईसी करंट कहते हैं, और यहाँ पर इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट का योग होती है। यह ट्रांजिस्टर की कार्य विधि है। इसी प्रकार दोस्तों जो कार्य विधि इसकी है, सेम वर्किंग एनपीएन की, यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे होल्स उत्पन्न हुए थे तो वहां कौन उत्पन्न होगा, एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, और 2% पार इसको उदासीन हो जाएंगे, 98% इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो जो पीएनपी की कार्य विधि है वही एनपीएन की है, बस खेल वहां पर होल्स का है, पीएनपी में होल्स का है और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम इसके अब अभी विन्यास कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके दोस्तों।